Hello my dear friends, I hope you all are doing well. So today I will discuss uh, about UPSC prelims 2023. See my dear friends, this year the paper was totally unconventional, okay, and totally pattern was changed, okay. So my dear friends, many teachers are claiming यूपीएससी ओके एंड वे लोग कह रहे हैं कि है ना, मतलब यूपीएससी बच्चों के साथ खेल कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी बच्चों के साथ खेल नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी उन टीचर्स के साथ खेल कर रहे हैं। उन जो आज के मार्केटिज्म इतना ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, उनके साथ ज़रूर खेल कर रहे हैं। बच्चों के साथ उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ठीक है। वो उनका इंटेंशन इतना रहता है कि हर कोई जो है आगे बढ़े, ठीक है, चाहे वो कोचिंग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो यही ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कोचिंग के लिए अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस बार का जो पेपर था ना, जो हमारा एनालिसिस कहता है, ठीक है, वो ये था कि जो पढ़ेगा, ठीक है, जो जेन्युइन तरीके से, जो हार्ड वर्किंग है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, ठीक है, उनका ही। और ये है, इसमें एक चीज़ देखने को मिला होगा हर किसी को कि जो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस में था, ठीक है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो है ना पहले से तैयारी करते आ रहे हों, या फिर पहले से किसी सर्विस में हो, ठीक है, तो किसी को एक्स्ट्रा एज ना मिले, ठीक है। इसके लिए क्या किया उन्होंने, पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। और उनका इंटेंशन ये है कि जो रिसेंट ईयर्स में, मतलब रिसेंट ईयर्स में रेगुलर प्रैक्टिस में है, रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, है ना, उनके ऊपर फोकस था, ठीक है। तो यूपीएससी पे कोई क्लेम ना करे, ठीक है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि देखिए उनका इंटेंशन बिल्कुल सही रहता है। और है ना, और ये जो मार्केट, चूँकि आपका बिजनेस ठप करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। आप मतलब जो यहाँ जो मार्केट इतना, मतलब इसको बिजनेस बना रखा है ना, उन पे थोड़ा सा उन लोगों को बुरा लग रहा है। तो उनको चाहे जो लग जाए, है ना, यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही रीज़न है ना, हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज करता है और सारे टीचर्स का हलवा टाइट हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि आप जो है यूपीएससी के पीछे पीछे चल रहे हो, और यूपीएससी आपसे, जितने भी मार्केट में टीचर्स है, जितने भी बिजनेसमैन है ना, उनसे 2 कदम आगे है, ठीक है। आपको तो कभी टेर नहीं लगने वाला है यूपीएससी के बारे में, ठीक है, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी के पीछे पीछे चलने वाले हो, और यूपीएससी जैसा जैसा पैटर्न बनाता है ना, उसके हिसाब से पीछे से तैयारी शुरू करवा देते हो। अब पता चलता अगले साल यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर दिया, आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये सच्चाई है। और देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे टीचर्स ऐसे ही है ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी है जो हाँ रियल में है, मतलब जेन्युइन है, और उनके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे पढ़ाते भी हैं, ठीक है। वो उनका इंटेंशन बच्चों के ऊपर होता है, और वो रिलीजियसली तैयारी भी करवाते हैं अच्छे तरीके से। कैसा भी पैटर्न चेंज हो जाए तो उसके लिए पूरा तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से। और देखिए यूट्यूब पे आप इतने, मतलब गंद मचा रखा है इन लोगों ने, ठीक है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब इनको लगता है कि यूपीएससी जो है ना खेल है, समझे कि नहीं, ठीक है। मतलब हर चीज़ को आसान, इतना मतलब मैं देख रहा था प्रीलिम से पहले, इतने सारे एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, ये ऐसे ऐसे करके बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, एलिमिनेशन से सारा कर दो। यार ये कौन सा तरीका है? ऐसे में तो हर कोई मार देगा, ठीक है। यार देखो, यूपीएससी का देखिए, मैं जहाँ तक एनालिसिस कर पाया है, यूपीएससी का इंटेंशन है, आप हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए आपके अंदर,
ठीक है। दूसरी बात, स्मार्ट भी होना चाहिए। तीसरी बात, आप रेगुलर प्रैक्टिस में है या नहीं है, आप रेगुलर हार्ड वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी देखती है यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि है ना ज़्यादा स्मार्ट बन गए और है ना बिना पढ़े लिखे, मतलब बिना तैयारी का, ठीक है, बिना तैयारी का और एलिमिनेशन के थ्रू सारे क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। ये सब जो इतना, और दूसरी बात, ये सब यूट्यूबर जो है ना इतने सारा चीज़ इतना जल्दी फैला देता है ना कि हर बात जो है ना वहाँ तक पहुँच जाता है, और पहुँचते है ना अपना एक्शन लेना शुरू कर देती है यूपीएससी, ठीक है। तो इन लोगों पर थोड़ा सा क्या बताऊँ, है ना। तो कहने का मतलब यही है, यूपीएससी के ऊपर क्लेम ना करे तो ठीक है ना। हमने भी एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए, है ना। इसमें यही था, जिसको आता था या जिसको आता वो कर लेता, ठीक है। और थोड़ा सा ये जरूर था कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, जो डीप क्या बोलते हैं थिंकिंग कैपेसिटी होना चाहिए ना, वो डिमांड कर रही थी। मतलब आप जब तक किसी चीज़, मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो और बिल्कुल, ठीक है, मतलब अच्छा सोचता हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उनके लिए पेपर ठीक था। मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए इतने सारे चीज़ फैला हुआ था ना, तो आदमी उसी के हिसाब से अडॉप्ट करने की कोशिश कर लेता है ना। सबको लगता है कि आसानी से निकल जाए, ठीक है, ये तो हर कोई चाहता है ना। लेकिन यार यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है, आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, आपके अंदर जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं होगा ना, तब आप सर्विस में जाकर भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात पता है ना हर किसी को, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर यूपीएससी का फोकस था, ठीक है। बाकी मैं तो क्लेम नहीं कर सकता यूपीएससी पे, क्योंकि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया का क्या, मैं वर्ल्ड का भी बताऊँ ना, तो वर्ल्ड का सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है। और वैसे भी यूपी, आपको भी पता है, ये जो एग्ज़ाम है पूरे वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हल्का थोड़ा सा मेहनत करने पर जो है इन सब चीज़ों में आप क्वालिफाई कर लेंगे या फिर आसानी से पेपर दे देंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और उन जो एंग्री रिएक्शन है ना, वो उन्हीं टीचर्स का है जो पढ़ाते कम है, बकवास ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। और देखिए ना, बहुत सारे टीचर तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सच्चाई यही है, मार्केट का यही रूल है, ठीक है ना। बस अपना पीछे का देखा और यहाँ पे आके उल्टा सीधा बोल दिया, भले वो रेलेवेंट हो ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बस मेरा यही एक ही एडवाइस है, आप रिलीजियसली पढ़िए, ठीक है, और अपना माइंड चलाते रहिए। पढ़ने के साथ साथ माइंड भी चलना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। देखिए पढ़ता हर कोई है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसमें जो है, जो यूपीएससी का एनालिसिस था, या मेरा जो एनालिसिस कहता है वो यही कहता है, आप पढ़ने के साथ साथ बिल्कुल अवेयर रहिए, अपने माइंड को जो है ना जगाते रहिए, ठीक है। चीज़ों को एक एक करके समझते जाइए, तभी पेपर है ना हर सिचुएशन में निकल सकता है। और इसमें क्या था कि बेसिक से लेके एडवांस बिल्कुल डीप लेवल तक, ठीक है, वो चीज़ को चेक किया जा रहा था। और इसमें आपने अगर एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़े हों, या फिर स्कूल टाइम में भी अच्छे से पढ़े हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि अब जो है आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का, मतलब देखिए नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को है ना डेवलप कीजिए, तभी जाके यूपीएससी का पेपर निकलने वाला है हर सिचुएशन में। अदरवाइज पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। यही कहता है, ठीक है। तो यही था मेरा एनालिसिस, यही कहता है कि आप पढ़ते जाइए, रिलीजियसली पढ़िए, ठीक है ना। ये हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला। ये जो मैक्सिमम 90% टीचर मार्केट में जो है ना हवाबाजी में बिलीव करते हैं, ठीक है।
तो इन सब हवाबाजी में बिलीव मत कीजिए। आप जो है ना, आप भले ही सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को समझते जाइए, तब जाके यूपीएससी का पेपर हर सिचुएशन में सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? तो यही मेरे तरफ से यही था, है ना। बाकी देखिए मार्केट का रूल तो आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ बिजनेस बना दिया सब लोगों ने, ठीक है। कुछ आता जाता है नहीं, कोचिंग खोल के बैठ गया है, और ठीक है। और देखिए अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। मेरा आगे का टारगेट तो मन करता है कभी क्या है ना, ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए ना कि जितने भी इंडिया का एक एक कॉर्नर में है, इंडिया का हर कॉर्नर में जो बच्चा, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन को बिल्कुल एक्सेसिबल बना देना। चाहे देखिए फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग फाइनेंशियल की वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं अच्छे, ठीक है। और इन्हीं हवाबाजों के चक्कर में पढ़ के कोचिंग जाते भी है ना, तो इन हवाबाजी के चक्कर में पढ़ के है ना उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरा एक इनिशिएटिव रहता है, मतलब आगे का प्लान, अभी तो मेरा खुद का भी तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा इनिशिएटिव अभी लेने से थोड़ा सा डर पा रहा हूँ, लूँगा जरूर, इस पर मैं 100% श्योर हूँ। ये इनिशिएटिव चाहे आईएएस बनने के बाद लूँ या फिर है ना जैसा भी होगा, आईएएस बनने के बाद भी इस चीज़ का इनिशिएटिव ज़रूर लूँगा। भले उस पर मेरा काम कम रहेगा, क्योंकि इधर सर्विस का भी होगा, जो भी होगा, ठीक है। मैं इस पर इनिशिएटिव ज़रूर लेने वाला हूँ, और मेरा कोशिश यही रहेगा कि हर बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है वो एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, ठीक है, चाहे रिसर्च लेवल की बात करें तो वो उनकी हो, ठीक है, चाहे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करो उनके लिए हो, या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ को एक्सेसिबल बनाना मेरे अंदर एक मतलब वो चल रहा है, और मैं इस पे ज़रूर से ज़रूर काम करूँगा, जिसके तहत हर इंडिया के हर एक कॉर्नर से वो स्टूडेंट्स पढ़ पाएँ, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो एजुकेशन को उतना अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ना बिल्कुल मेरे तरफ से ये ऑफ़र रहेगा, है ना। ऑफ़र क्या, देखो, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है नज़दीक से, है ना, और हमने कैसे कैसे तैयारी किया मुझे पता है ना। तो इसलिए चाहते हैं कि, और कई बार होता है कि गाइडेंस नहीं मिलता है ना, तो टाइम भी लगता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस पर हम ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेंगे, ज़रूर से ज़रूर। और ये जो बिज़नेस बना रखा है ना एजुकेशन को, सब बिज़नेस को ठप करवाएंगे, ये भी हम कह देते हैं, ठीक है। हमें डर नहीं लगता किसी से, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव मेरे तरफ से ज़रूर रहेगा, और हम करेंगे भी, ठीक है। बाकी आप लोग की तरफ से अगर कोई है ना बात है तो ज़रूर से शेयर कीजिए, ठीक है। मेरा तो यही था, फ़िलहाल मैं सोचता हूँ आप लोग को कुछ नया दूँ, ठीक है। और बाकी देखो कुछ चीज़ ऐसा है ना जिसमें आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट में हर कोई जो है ना कोचिंग खोल को बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे उसको कुछ आता हो ना आता हो। मेरे जानकार में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि है ना कभी मतलब सीरियस था नहीं, ठीक है, नहीं सिलेक्शन होता है तो कोचिंग में बैठ जाता है। और चूँकि हम लोगों का मतलब होता है ना क्लोजली बात होना, बहुत नज़दीक से बात होता है, तो हर चीज़ पता रहता है। तो उन लोगों का कहना रहता है कि अरे यहाँ पे बहुत सारे गधे लोग भी आते पढ़ने के लिए, ठीक है, नहीं बहुत अच्छा स्टूडेंट आएगा तो कुछ गधे टाइप का भी लोग होता है ना, वो तो आ जाएगा। देखिए मैं आपके फेवर में हूँ, है ना, मतलब स्टूडेंट के फेवर में, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर गलत है तो गलत है, मैं उसके
फेवर में कभी नहीं जाने वाला हूँ, ये भी मैं खुल के बता देता हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट के फेवर में ही रहूँगा और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके गुडनेस के लिए जो मुझे बोलना पड़े, जो मुझे करना पड़े, करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये है। तो उन लोगों को जब बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये लोग इतना मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब फालतू का बकवास कर रहे हैं। और है ना, कभी किसी को पढ़ाया नहीं और है ना, मान लीजिए जान पहचान का है, ठीक है, तो उससे कांटेक्ट करके और फ़ोटो बैनर पे चिपका देता है, कहेगा हमने पढ़ाया उसको। कितना बेवकूफ़ बनाता है ये लोग, मत पूछिए। और मैक्सिमम 99% लोग ऐसे ही करते हैं इस मार्केट में, ठीक है। तो इन सब चीज़ से प्लीज़ बचिए। जब तक आप अपना मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे ना, हर कोई आपके साथ गेम खेल लेगा, ठीक है। और आप ऐसे मुंह देखते रह जाएंगे, उनका बिजनेस चल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए प्लीज़, है ना। ये मेरा एडवाइस मान लीजिए, चाहे सजेशन मान लीजिए, चाहे जो मानना है वो मान लीजिए, पर थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए, नहीं तो इनका मार्केट है, इनका बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं है, आपके ऊपर कोई उसका इंटेंशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कम बच्चा होता है ना, कहेगा हम कम बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब एक फेस टू फेस इंटरेक्ट करके हर किसी को गाइडेंस करते हैं। उसी के पास जब ज़्यादा बच्चा आ जाता है ना, इसी की वजह से तब कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसको बिजनेस एस्टैब्लिश करना था, इसलिए ऐसा बोलता था बच्चों को, ठीक है। गुमराह करने का बहुत अच्छा तरीका होता है इन लोगों के पास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए, दिन में 1 आध घंटा, ठीक है, डिस्कस कर लीजिए, वो बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्फ स्टडी से ही निकलने वाला है, आप मन में ठान लीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी कहते हैं, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है, कहीं गलत नहीं है ये चीज़। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, समझ लीजिए आप हर एग्ज़ाम को फोड़ के निकलेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी सेल्फ स्टडी कीजिए और जहाँ डाउट लगता है अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिए, उनको भी बोलिए कि आप रिलीजियसली पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़ के और समझ के एक दूसरे में डिस्कस कर लीजिए। एक टॉपिक आपने पढ़ा है, दूसरा टॉपिक उन्होंने पढ़ा है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उनको समझा दीजिए, उन्होंने जो टॉपिक पढ़ा है आपको समझा देंगे। इसमें क्या होता है, चीज़ थोड़ा सा और आसान हो जाता है। इस टाइप से करते जाइए, इस पर ज़्यादा मतलब टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा दिन का, ठीक है। बाकी अपना आपके पास जो भी टाइम बचता है उसमें अपना सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी करते करते जो है ना, जो डाउट होता है ना, उस पर टिक लगा के उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने पर आपका काम बहुत आसान हो जाता है, किसी कोचिंग में भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा, और तभी जाके आपका सिलेक्शन भी होगा। ये कोचिंग सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल नहीं करता है, ये फर्जीवाड़ा करते हैं ना ये लोग कि मेंस देने के बाद जो जब इंटरव्यू की बारी आती है बच्चे की, तो मेंस तक उसने सेल्फ स्टडी से किया है, और जब इंटरव्यू की बारी आती है तो इन लोगों का ट्रेंड चला हुआ है कि है ना, फ्री कर देता है इंटरव्यू मतलब प्रोग्राम को, ठीक है, और फ्री कर देता है, उसी टाइम लिखवा भी लेता है कि है ना, कि मैं आपका फ़ोटो छापूँगा, है ना, वो कुछ लिखवा लेता है कि ये आपको बोलना है, ये आपको करना है, ठीक है। तो इस टाइप से करता है ये लोग, और ये सब फर्जी ही है। एक दो इंटरव्यू दे देगा कोई, ठीक है, तो कहेगा मेरा स्टूडेंट हो गया, है ना। देखिए ये तो स्टूडेंट की है ना अच्छाई मानिए, गुडनेस मानिए कि वो आपको क्रेडिट दे देता है, ठीक है, वो ये मान लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ आप है ना इथिक्स भी पढ़ते हैं यूपीएससी के अंदर या पीसीएस के अंदर, ठीक है। तो इथिक्स का जो है ना रोल होना चाहिए आपके लाइफ में, उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो इथिक्स पढ़ने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो अगर इथिक्स पढ़ रहे हैं तो इथिक्स का जो है ना मतलब इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में भी होना चाहिए, और टीचर्स के लिए तो और ज़्यादा,
भाई आप वो चीज़ पढ़ा रहे हो, अपनी कोचिंग के अंदर पढ़वा रहे हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपके अंदर है ही नहीं, फिर क्या मतलब है यार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देना चाहिए, पर नहीं देते तो हम क्या कर सकते भाई, उनकी लाइफ है, उनकी बिजनेस है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी कोई बोल ही सकता, अगर बोलेगा भी तो कोई बोल सकता है ना, कोई फोर्स तो नहीं करेगा ना कि तुम्हें ऐसा ही करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो वही है। बाकी देखिए मैक्सिमम लोग जो है ना सेल्फ स्टडी से ही निकालते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर कहीं से कोचिंग भी ले रहे हैं ना, तो अपने पढ़ने पर फोकस कीजिए, ठीक है। कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, पढ़ लीजिए, है ना। बाकी जो गाइड दे रहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना अच्छे से, है ना, तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अपनी बात शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और कोशिश कीजिए, देखिए हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। देखिए हमारा इंटेंशन बिल्कुल करेक्ट है, और अच्छे इंटेंशन के साथ हम फील्ड में उतरेंगे, और जितने की भलाई हो सके पूरे इंडिया में जो है ना, अगर हर किसी की भला कर सकते हैं तो करने के लिए तैयार है। उसके लिए देखिए मुझे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पैसा इतना ही होना चाहिए मेरे पास जितना एक पेट भरने लायक हो जाए, बस दैट्स इट। मुझे बहुत पैसे से मतलब नहीं होता है, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया के हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो है ना एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, और वो अपने लाइफ में जो चाह रहे हैं ना, ठीक है, वो कर पाए, वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है। हमारा इंटेंशन यहाँ रहता है, ठीक है। तो थैंक यू, और हमारा विचार कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।